भारतीय वायुसेना के सामने लड़ाकू विमानों का संकट। घातक ड्रोन बनेगा गेम चेंजर। भारतीय वायुसेना को लड़ाकू विमानों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा समय में वायुसेना के पास जितने स्क्वाड्रन होने चाहिए, उसकी संख्या लगातार घट रही है। ऐसे में अगर पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत पर हमला करते हैं, तो क्या वायुसेना के पास इसका जवाब देने की पर्याप्त ताकत होगी? इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए भारत की रक्षा अनुसंधान संस्था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ आगे आई है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि डीआरडीओ का नया घातक ड्रोन लड़ाकू विमानों की कमी को काफी हद तक पूरा कर सकता है। कैसा है घातक ड्रोन? डीआरडीओ की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए ने इस मानव रहित स्टील्थ ड्रोन घातक को विकसित किया है। यह एक ऐसा अटैक ड्रोन है जो दुश्मन के इलाके में घुसकर न केवल हमला कर सकता है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी कारगर साबित होगा। यह लड़ाकू विमानों की तरह दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकता है और जरूरत पड़ने पर भारतीय फाइटर जेट्स की रक्षा भी कर सकता है। भारत ने कभी स्वदेशी फाइटर जेट इंजन कावेरी विकसित करने की कोशिश की थी, लेकिन तकनीकी बाधाओं के चलते उसे लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल नहीं किया जा सका। अब इसी इंजन को घातक ड्रोन में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ड्रोन की खासियत यह है कि इसके इंजन का थर्मल सिग्नेचर, तापीय उत्सर्जन, बेहद कम रखा गया है, जिससे यह हीट सीकिंग मिसाइलों से बच सकता है। अमेरिकी स्टिंगर जैसी मिसाइलें आमतौर पर गर्मी के स्रोत का पीछा करती हैं, लेकिन घातक इस खतरे को मात देने में सक्षम होगा। शक्तिशाली हथियारों से लैस डॉग फाइट में भी मददगार। डीआरडीओ ने पहले ही इस ड्रोन के छोटे मॉडल का परीक्षण किया है, जिसमें यह शानदार प्रदर्शन कर चुका है। दावा किया जा रहा है कि यह ड्रोन मिसाइल और बम दोनों ले जाने में सक्षम होगा और भारतीय लड़ाकू विमानों के साथ दुश्मनों पर संयुक्त हमला कर सकता है। इसके अलावा यह डॉग फाइट के दौरान भारतीय पायलटों की मदद करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। घातक ड्रोन का निर्माण बेहद गोपनीय तरीके से किया जा रहा है। इससे भारतीय वायुसेना में शामिल करने से पहले कई और कठिन परीक्षण किए जाएंगे। भारत सरकार इस ड्रोन को और अधिक शक्तिशाली और आधुनिक बनाने के लिए विदेशी सहयोग लेने की योजना बना रही है। इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए निजी कंपनियों को शामिल करने का भी विचार किया जा रहा है। अभी कुछ कमियां, लेकिन भविष्य में गेम चेंजर बनने की संभावना। डीआरडीओ ने यह स्वीकार किया है कि घातक अभी तकनीकी रूप से पूरी तरह परिपूर्ण नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका या रूस जैसे देशों की विशेष तकनीकी सहायता मिलती है, तो इसे लड़ाकू जेट्स की कमी पूरी करने के लायक बनाया जा सकता है। इसको लेकर प्राथमिक स्तर की बातचीत भी शुरू हो चुकी है। भारत को पाकिस्तान और चीन से संभावित दोतरफा हमले से निपटने के लिए कम से कम 42 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमानों की जरूरत है, लेकिन मौजूदा समय में यह संख्या घटकर 32 स्क्वाड्रन रह गई है। भारत सरकार ने स्वदेशी लड़ाकू विमानों का निर्माण शुरू कर दिया है और हर साल 30 तेजस विमानों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। वायुसेना चाहती है कि यह संख्या 40 विमानों प्रतिवर्ष कर दी जाए और इसमें निजी कंपनियों को भी शामिल किया जाए। ड्रोन ही भविष्य हैं, लेकिन क्या वे लड़ाकू जेट की जगह ले सकते हैं? रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ड्रोन युद्ध के भविष्य को बदलने वाले हैं। अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय देश पहले ही स्टील्थ ड्रोन तकनीक को तेजी से विकसित कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ड्रोन वास्तव में फाइटर जेट्स की जगह ले सकते हैं? इस पर विशेषज्ञों के बीच अभी भी मतभेद हैं। हालांकि यह साफ है कि आने वाले दिनों में ड्रोन युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाले हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा। भारत को अपने लड़ाकू विमान निर्माण में सबसे बड़ी दिक्कत इंजन तकनीक में आ रही है। अमेरिका और फ्रांस से इंजन खरीदने की वजह से भारत का तेजस और एएमसीए प्रोजेक्ट धीमा पड़ रहा है। अगर भारत को वास्तव में आत्मनिर्भर बनना है, तो उसे स्वदेशी इंजन तकनीक विकसित करनी होगी। जब तक यह समस्या हल नहीं होती, तब तक भारत को ड्रोन तकनीक को और उन्नत बनाना होगा। घातक ड्रोन सही दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन इसे और विकसित करने की जरूरत होगी ताकि यह भारत की वायुसेना को वास्तव में अपराजेय बना सके।